एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी व्यवसाय में, लौकिक हो या पारलौकिक, हर कोई जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पा लेना चाहता है। दोस्तों, आज का विषय इसी से संबंधित है, जो आज के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में हम विचार से वास्तविकता तक की यात्रा का संपूर्ण अवलोकन करेंगे। इस विषय को उस अत्यंत गहराई में समझेंगे जहां विज्ञान, योग दर्शन, क्वांटम चेतना और न्यूरोबायोलॉजी एक दूसरे से मिलते हैं। आइए और अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। जो पाना है उसका बार बार विचार करो। यह केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, चेतना के विज्ञान और क्वांटम सिद्धांत से जुड़ा हुआ एक सत्य है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। पहला है मस्तिष्क और कल्पना का विज्ञान। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर विचार, हर छवि, हर भावना इन न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में प्रवाहित होती है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, जैसे स्वयं को मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए देखते हैं या अपने व्यवसाय को सफल होता महसूस करते हैं, तो मस्तिष्क उसी क्षण वास्तविक अनुभव जैसा ही तंत्रिका मार्ग यानी न्यूरल पाथवे बना देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन और मस्तिष्क में फर्क नहीं होता कि चीज वास्तविक है या कल्पना, क्योंकि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, मस्तिष्क उसी तरह की तंत्रिका तरंगें यानी न्यूरल पैटर्न्स बनाता है जैसे असल में करने पर बनती हैं। ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियल एक्सपीरियंस। आप जो बार बार सोचते हैं, मस्तिष्क उसी को सत्य मानने लगता है और उसी दिशा में कार्य करने लगता है। अवचेतन मन की भूमिका, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। मन का केवल 5-10% भाग चेतन यानी कॉन्शियस होता है, बाकी 90% अवचेतन यानी सबकॉन्शियस, जो चुपचाप आपकी मान्यताओं, आदतों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं, तो वह चित्र धीरे धीरे अवचेतन में प्रोग्राम हो जाता है और फिर अवचेतन मन उस कल्पना को वास्तव में बदलने की दिशा में कार्य करने लगता है। इसे ही आधुनिक मनोविज्ञान में कहा गया है, रेपिटेशन ऑफ विजुअल थॉट रीप्रोग्राम्स द सबकॉन्शियस। तीसरा है कंपन सिद्धांत, वाइब्रेशन थ्योरी। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल जाल है। हर विचार एक कंपन यानी वाइब्रेशन है और समान कंपन समान ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब कोई विचार उत्पन्न होता है, तो वह केवल आपके मन में नहीं बनता, वह एक सूक्ष्म तरंग के रूप में अंतरिक्ष में प्रसारित होता है। यह तरंग उतनी ही वास्तविक है जितनी कि ध्वनि या प्रकाश की तरंग। अंतर बस इतना है कि उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अत्यंत सूक्ष्म है। इसे आधुनिक विज्ञान ने स्केलर वेव्स कहा है। आपके विचार उसी तरंगमालिका का हिस्सा हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड निर्मित है। इसलिए जब आप किसी वस्तु का बार बार विचार करते हैं, तो आप उसकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि विचार ही ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह यह भी समझ जाता है कि हर विचार एक बीज है जो कभी न भी अपनी परिस्थिति पाकर अंकुरित होता ही है। आपने सुना भी होगा कि मनुष्य मर जाता है, लेकिन उसके विचार कभी भी नहीं मरते। वो ब्रह्मांड में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। अर्थात जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, आप ब्रह्मांडीय चेतना के उसी कंपन से जुड़ जाते हैं जहां वह लक्ष्य पहले से विद्यमान है।
क्योंकि सभी संभावनाएं पहले से अस्तित्व में हैं। आइए भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण को भी समझ लेते हैं। प्राचीन वेदांत कहता है, तस्य भाषितं विचार मात्रण भवति। जब विचारों की दिशा एकाग्र होती है तब संकल्प फलित होता है। उपनिषद कहते हैं, यह चिंतयति सह सिद्ध्यति। जो सोचा जाता है वही सिद्ध होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक महान कार्य 2 बार जन्म लेता है, पहले मन में फिर कर्म में। उनके अनुसार बार बार किसी लक्ष्य का विचार करना उस विचार को चित्त की गहराई में अंकित कर देता है। एक बार जब विचार मन की गहराई तक पहुंच जाए तो उसे साकार करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। व्यावहारिक अनुप्रयोग अर्थात प्रैक्टिकल मेथड। दोस्तों, आशा है कि आप सभी ऊपर बताए गए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसलिए अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप सभी हर समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जो पाना है उसका बार बार विचार करें, उसका हर समय चिंतन करें, उससे एक भी पल के लिए अलग नहीं होना, व्यावहारिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये एक प्रकार का ध्यान है जो आपको सांसारिक रूप से भटकने नहीं देगा। विचार केवल मानसिक घटना नहीं, वह सफलता का बीज रूप है। जो व्यक्ति एक लक्ष्य को बार बार सोचता है वह अनजाने में अपनी ऊर्जा, लोगों, संसाधनों और परिस्थितियों को उसी दिशा में संगठित करने लगता है। यह वही बात आधुनिक विज्ञान आज कहता है, What you focus on expands। अर्थात जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचते रहो, बल्कि विचार को इतना पवित्र, तर्कसंगत और स्पष्ट बनाओ कि जब कर्म का समय आए तो निर्णय में कोई भ्रम न रहे। दोस्तों, आज के इस अध्याय का समापन यहीं करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर, एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है और सत्य ही विचारों का शाश्वत स्वरूप है। धन्यवाद।